It's in the air and the bowler takes it. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और मेरे दो दोस्त दैट इज ईशान एंड जोशुआ जॉइनिंग अगेन फ्रॉम कॉटन बुल स्टोरीज। बिफोर वी स्टार्ट ईशान एंड जोशुआ, एज आई टोल्ड यू मेरे पास एक सरप्राइज है एंड दैट सरप्राइज इज कॉटन बुल स्टोरीज हैज क्रॉस्ड 500 सब्सक्राइबर्स and that's the first landmark that we have crossed as a team. Thanks Joshua, thanks Ishan, and all those रात के एक एक दो दो बजे तक बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करना, ईशान कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, जोशुआ कमिंग फ्रॉम ऑफिस एंड माई सेल्फ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम ऑफिस, finally feels like it is starting to pay off. Thank Thanks to you both so of you. much. So, our Thank you audience, so if much, you Karan. like our content, This is please keep amazing. subscribing, please keep following, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना और वीडियो प्लीज एंड तक देखना। वीडियो के एंड में एक और सरप्राइज है जो आपको बाद में बताऊंगा। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस मैच rather than this ODI series. GG era, Gautam Gambhir is going to be dominant. Gautam Gambhir is going to be ballistic. We could only see Gautam Gambhir team getting steamed over by two young spinners, that is Velalge and Vanderse. What's your take on it, Ishan? क्या लगता है आपको ये ओडीआई सीरीज सिर्फ एक, आई वुड से, एक ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था जो इतनी बुरी तरह से हार गए, या इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स दैट इंडिया इज अ वेरी पुअर स्पिन प्लेइंग नेशन? Karan, to be really honest, I'm really disappointed, but I'm not shocked at all. क्योंकि आप देखो, हम एक एक ट्रेडिशन रहा है कि बोला जाता है कि एशियन टीम, स्पेशली इंडियन टीम, स्पिनर्स की बहुत बढ़िया खेलने वाली टीम है। सही बात है। लेकिन अगर आप पिछले 4-5 साल उठाकर देखें तो इसके ठीक इसका उल्टा हुआ है, ठीक इसका विरुद्ध हुआ है। अगर आप बीट टेस्ट फॉर्मेट, बीट ओडीआई क्रिकेट जहां स्लो रैंक टर्नर्स हो और आपकी अगेंस्ट की टीम में, आपके अपोनेंट में क्वालिटी स्पिनर्स हो, तो आपने फंसते ऐसा नहीं है पहली बार देखा है, सही इससे बात है। पहले भी देखा है। या बीट टी20, भारत में शायद वो स्पिन खेलने का टैलेंट कम हो रहा है, आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन है डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना। इंटरनेशनल जो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं हमारे, जो ऑलरेडी उस स्टैचर पे है, लेजेंड के आसपास वाले स्टैचर पे है, वो नहीं खेलते। वो डोमेस्टिक छोड़िए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी कई बार ब्रेक ले लेते हैं, बीट एनी रीजन, बीट फैमिली रीजन, बीट एनीथिंग। लेकिन डोमेस्टिक खेलने का इंपॉर्टेंस, ये आपके लिए काइंड ऑफ वेकअप कॉल है कि आप स्ट्रेट अवे, आप किसी सीरीज में नहीं है, आपने ब्रेक लिया है, तो आप स्ट्रेट अवे अगेंस्ट द क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप आप उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी स्किल्स के साथ नहीं खेलते अनलेस आपने प्रैक्टिस नहीं किया और आप रिदम में ना हो। तो मेरे लिए सबसे बड़ा रीजन ये नजर आता है कि आपने डोमेस्टिक नहीं खेला है। दूसरा, थोड़ा आपका इनएबिलिटी टू प्ले द स्पिन, ये दोनों को रिलेटेड है। अगर आप डोमेस्टिक खेलोगे तो इट विल ग्रेजुअली इम्प्रूव। तो एक मेरे लिए ये रीजन है। और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं मैं इस सीरीज ईशान, से, जो टू आपने बी रियली पॉइंट ऑनेस्ट। बोला, राइट, विद रिगार्ड्स टू द लेजेंड्स, द सो कॉल्ड लेजेंड्स रादर नॉट प्लेइंग द डोमेस्टिक क्रिकेट, मुझे तो लग रहा है लेजेंड्स की तो दूर की बात है, द लाइक्स ऑफ शुभमन गिल, द लाइक्स ऑफ श्रेयस अय्यर, द लाइक्स ऑफ ऋषभ पंत, वो आर फार फार अवे फ्रॉम दैट स्टैचर, येट they are also not एग्जैक्ट playing any kind of ODI cricket, and it's been friendly bowling country, जिसमें वेलाल्गे का जो लेफ्ट आर्म स्पिन था, I was completely happy seeing such a fresh and young talent. जोशुआ, आपको क्या लगता है, बिफोर वी गो ऑन टू एनीथिंग एल्स, राइट, मैं आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपने अगर आज का मैच देखा होगा, उसमें विराट कोहली जिस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए, उसके बैट एंड पैड के बीच में इतना बड़ा गैप था कि बांग्लादेश की प्रेसिडेंट अगर वहां से भी एस्केप करना चाहती तो वो यूके पहुंच जाती, इतना बड़ा गैप था। क्या आपको लगता है कि उसने सिर्फ बॉल को रीड करने में मिस किया और लाइन भी गलत खेला? देखो भाई, टेक्निकलिटी में जाएंगे तो जैसे ईशान ने बोला, देयर इज अ मैटर ऑफ स्किल एंड इट इज अ सीरियस मैटर ऑफ स्किल। बिकॉज यहां पर आपको जब जरूरत है, व्हाट आई हैव सीन इज, राइट, प्लेयर्स आर नॉट एबल टू हैव सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस व्हेन दे आर गोइंग आउट टू बैट। मुझे वीरेंद्र सहवाग की एक चीज याद आती है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, वीरेंद्र सहवाग वॉज अ वेरी वेरी सॉलिड डिफेंसिव बैट्समैन because he was so assured of his bat and feet movement, right? उसका पैर ज्यादा नहीं चलता था, लेकिन उसको एक चीज पता थी, बॉल आ रही है तो भाई बल्ला ही लगाना है। टर्निंग बॉल से कैसे बल्ला लगाते हो,
मैं तो कह रहा हूं गौतम गंभीर से अगर खुद नहीं हो पा रहा है, गौतम गंभीर होता है ना एक्सपर्ट एट प्लेइंग ट्रू ट्रू, very turning. एग्जैक्टली। Gautam Gambhir has played so well the spinners in international cricket because he had a very strong domestic culture he was coming from, right? The late 90s and the early 2000s. So वो पक के निकला था तो उनको पता था किस प्रकार से टफ स्पिनर्स को खेलना है, राइट? इवन जोशुआ, मैं तो कहता हूँ कि एक सॉरी टू इंटरप्ट जोशुआ, प्री कॉन्फ्रेंस हुई थी थर्ड गेम, थर्ड ओडीआई से पहले, तो आई हर्ड वॉशिंगटन सुंदर सेइंग, उन्होंने बोला कि वी आर गेटिंग कांस्टेंट इनपुट्स फ्रॉम गौतम गंभीर हाउ टू प्ले स्पिन, हु ट्रू। हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ स्पिन, जो आप बोल रहे थे। एग्जैक्टली exactly. तो मैं तो कहता हूं कि एक बारी ना वीरेंद्र सहवाग से आधे घंटे की एक घंटे की ना रिक्वेस्ट करके मिस्टर वीरेंद्र सहवाग को बुलवा कर एक क्रैश कोर्स करवा लो कि टर्निंग बॉल पे जब हर प्रकार की गेंद हो रही है, कैरम बॉल हो रही है, लेग स्पिन हो रही है, ऑफ स्पिन हो रही है, फास्टर बना रही है, हर प्रकार की गेंद आ रही है, उस पर बल्ला कैसे लगाना है बैट पैड के सामने, प्लीज टेक दिस क्रैश कोर्स फ्रॉम वीरेंद्र सहवाग फॉर ऑल पीपल एंड मेक इट मैंडेटरी, राइट? कुछ टफ रूल्स राहुल द्रविड़ भी करते थे, ये ऐसे कुछ मैंडेटरी रूल्स कर दो। और ये हो सकता है अगर ये ऐसी मास्टर क्लास मिल जाए ना वीरेंद्र सहवाग से, मजा आ जाएगा, क्योंकि इस टीम के आगे बढ़ने की, वो भी अटैकिंग मोड रहना है, बढ़िया चीज है। लेकिन कैसे आप, ठीक है, एक घरेलू घरेलू कंडीशंस में स्पिनर्स के हेल्पफुल विकेट्स बनाए थे श्रीलंका ने, लेकिन यहां पर बहुत जरूरी है कि ऐसी पिचेस के सामने को अगर इफ यू आर थ्रोन एट द डीप एंड ऑफ पूल, what is the solution mindset, what is the crisis management this Indian team is doing? And I think this is a wake up call, and I'm sure Gautam Gambhir will look at it positively, and he will he will have his hands full with a lot of scope for improvement and a lot of work to be done with these folks, be it the एब्सोल्युटली। seniority or junior this thing. Now talking about Virat Kohli is ranked number 3 in ODI rankings. Rohit Sharma is ranked number 4 in ODI rankings. Shubman Gill is ranked number 2 in ODI rankings, right? Apart from Rohit Sharma, we did not see any game plan against this kind of bowling. So I'm trusting India's very strong support system, right? Support system की आजकल बात हो रही है, तो इंडिया का सपोर्ट सिस्टम है, मुझे विश्वास है कि ये बढ़ेंगे, लेकिन मेरे को थोड़ा सा सस्टेनेंस का इशू है, बिकॉज वनडे क्रिकेट इंडिया को ज्यादा खेलने को नहीं मिलेगा। ट्रू ट्रू। करण, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जोशुआ ने काफी अच्छी चीज बोली जो मैंने भी पहले बोली थी, कि स्किल का प्रॉब्लम तो है, वो एविटेबल है, हमें सभी दिख रहा है हम सभी को, लेकिन मोर ऑफ अ, अगर आप स्किल से भी ज्यादा, मेरे लिए एक जो मुझे चीज हर्ट कर रही है एज एन इंडियन फैन अभी इस समय, जो जोशुआ कह रहे हैं, मेंटालिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका गेम अवेयरनेस ऐसा लग रहा है ही नहीं। पहले ओडीआई में आपके बाद आपको याद होगा अर्शदीप को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, वो उनकी क्रॉस बैटेड शॉट के लिए कि 14 बॉलों में 1 रन चाहिए, अगर वो सीधा डिफेंस करके आउट हो जाते, एलबीडब्ल्यू हो जाते, नो वरीज, नोबडी वुड हैव सेड एनीथिंग टू हिम। बट लीव अपार्ट अर्शदीप, उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए, वो एज अ बॉलर टीम में खेलते हैं। अब उसी गेम में पीछे आइए, जब इंडिया का कोलैप्स हुआ, अक्षर पटेल एंड केएल राहुल हैड अ डिसेंट पार्टनरशिप, उसके बाद केएल राहुल ने क्रॉस बैटेड शॉट खेल दिया उस एक सिचुएशन स्वीप पे जब शॉट आपको मारा, पता है करेक्ट। कि अगर आप आउट हो जाओगे तो वो पुट इन द डोर वाली बात हो जाएगी लंका के लिए, आपका नीचे आपका लोअर ऑर्डर है, और क्रॉस बैटेड शॉट खेला। स्पेशली वो इतने कॉशियस होके जब खेले थे, तब उनको लगा कि शायद वो गियर चेंज कर देंगे, बट दैट वाज नॉट अ टू वे डोर, दैट वाज अ वन वे डोर। एग्जैक्टली, और मे बी दैट वाज टू अर्ली टू डू दैट। 70-80 रन आपके अभी भी बचे थे, करेक्ट। विच वाज सिग्निफिकेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट गेम। तो एक ये हुआ, और आपने विराट कोहली की भी बात की, विराट कोहली ऑलमोस्ट 3 आइडेंटिकल डिसमिसल है उनके इस तीनों बार सीरीज में, एलबीडब्ल्यू, सही बात है। तीनों में एलबीडब्ल्यू। एक बार वो पहले मैच में बैकफुट पर ट्रैप हुए, दूसरे मैच में फ्रंट फुट पर आए, और आज भी ऑलमोस्ट वैसे ही आउट हुए। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं विराट कोहली का वन ऑफ द बिगेस्ट फैन हूं, लेकिन जिस हिसाब से पिछले 4-5 सालों में विराट को स्पिन खेलने में, होम टेस्ट मैचेस में, या ऐसे स्लो टर्निंग ट्रैक्स पे, इवन आप ड्यूरिंग आईपीएल देखिए, जब वो फोड़ रहे थे आईपीएल सीजन में, 600 का उनका सीजन गया, मिडल ओवर्स में अगेंस्ट 6 से 14 ओवर में स्पिनर्स के अगेंस्ट उनकी स्ट्राइक रेट 105 110 की थी टी20 में, जहां उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट 160 170 था इनिंग्स में। तो कहीं ना कहीं कोहली जैसे बल्लेबाज के लिए भी एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर्स, और आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं। हाल ही में नए नवेले वाइस कैप्टन नियुक्त किए गए हैं शुभमन गिल। क्या शॉट खेला उन्होंने आज, आप बताइए। रोहित शर्मा मेरा इंटेंट क्वेश्चन, के साथ खेल रहे हैं, एक्सप्लोसिव खेल सही रहे बात है। हैं, तो आपका काम है आप अपना नेचुरल गेम खेलें। कि जैसे रोहित शर्मा की लेगेसी आगे बढ़ाने के लिए शुभमन गिल को देखा जा रहा है, बट आई एम रियली सॉरी, वो अभी लगे नहीं है उस कप्तानी एग्जैक्टली, मटेरियल। दैट वो अभी दैट तो अपनी दैट टीम के लिए। दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, निशान एंड जोशुआ, टू बोथ। क्या आपको लग रहा है कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टनशिप का एक टाइटल देते हुए दे हैव ऑलमोस्ट सीमेंटेड हिज प्लेस इन द ओडीआई सेटअप, व्हिच हैज मेड हिम अ बिट कंप्लेसेंट टू बिगिन विथ? क्योंकि आप लोग ने अगर देखा होगा जोशुआ, शुभमन गिल वाज नेवर लाइक, उसका प्लेस कभी डाउट में नहीं था इन इन ओडीआई सेटअप, ही वाज ऑलवेज अ गारंटीड प्लेयर। बट जस्ट बाय गिविंग हिम दैट टाइटल, दैट दैट काइंड ऑफ सीमेंट्स दैट प्लेस, और उसके वजह से आपको लग रहा है कि थोड़ा कंप्लेसेंसी आ गया उसके गेम में? देखो, ये इसका जवाब जो है ना, ये वेब सीरीज जो होती है ना, जैसे मिर्जापुर हो गई, राइट, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गए, या पहले से नियुक्त कर देना कि जब मैं पावर में आऊंगा आप मेरे हैंड होगे, आप मेरे वाइस कैप्टन होगे, राइट। उससे क्या होता है कि लोगों को एक व्यू मिलता है कि दिस इज व्हाट द टीम इज शोइंग, दिस इज व्हाट द इंक्लिनेशन इज फॉर द फ्यूचर। वो चीज जब स्थापित हो जाती है, डेफिनेटली एक प्रकार का रिलैक्सेशन आता है। नाउ वेदर और नॉट शुभमन गिल वॉज रिलैक्स्ड, वी डोंट नो, because he showed signs of some improvement in the T20 series by playing a tough knock in, tough conditions. जब स्पिन वहां भी हो रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल को अपनी उपाधि पे भरोसा करने के बजाय अपने शैली में इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को और स्थापित करना पड़ेगा। एक मात्र टाइटल मिल जाने से आप थोड़े ऊपर नीचे नहीं होते हो। टाइटल जो होती है वो बाकी लोगों के लिए होती है, टू व्यू द टीम एट फ्रॉम सर्टन व्यू, बट जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो अपनी निभाए ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी वीसी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके वनडे क्रिकेट में 50 बॉल में 45 रन मारना, राइट, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दैट इज, वो जब तक वो नहीं होगी तब तक वो फीका लगेगा ही, एंड आई थिंक इट विल टेक टाइम। आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल बी मेड वाइस कैप्टन ऑन द टेस्ट टीम, but unfortunately or fortunately, he looks like one of the only few players who's going to be continually, playing all three formats और एक of कहीं Team ना India. कहीं So सिलेक्टर्स ने भी एक इंक्लिनेशन दे दिया है इस चीज का बहुत बार, कि इज ऑल फॉर्मेट प्लेयर, ऑल फॉर्मेट प्लेयर। अरे हाँ भाई, मालूम पड़ गया ऑल फॉर्मेट प्लेयर, ठीक है। उसको इतना भी चढ़ाओ मतलब कि नेक्स्ट प्रिंस, नेक्स्ट किंग, नेक्स्ट क्वीन। वी आर ऑलरेडी सीइंग कि वो सारा का सारा उसका सब कुछ वेस्ट जा रहा है जो भी टैलेंट था। बट एनी विच आई एम नॉट गोइंग इनटू हिज सारा और आधा। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि उसका पूरा रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, बिकॉज from a distance, right? Yashasvi Jaiswal, who is an absolute terrific player of spin, he murdered the England spinners when they were playing the Test series in India. Sweep shot down the ground. He has all the shots in the book to be successful against spinners specifically. क्या उसकी जगह बनती है इन दिस इंडियन ओडीआई सेटअप? फर्स्ट, सेकंड पॉइंट बीइंग ऋतुराज गायकवाड़, who has dominated first class cricket more than a T20I player. He is more a classical test match and an ODI batter. क्या उसकी जगह बनती है इन दैट मिडल ऑर्डर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म विजन? अगर आप पिछले अगले 10 साल की बात कर रहे हो, ऋतुराज इज जस्ट 23-24, अगर उसको आप चांस दोगे तो ही कैन बी द नेक्स्ट विराट कोहली। यू नेवर नो दैट, राइट? क्या आप लोग को लगता है कि इन दोनों की जगह बन सकती है इन दिस इंडियन सेटअप? और बन सकती है अगर, तो कौन ऐसे दो वीकलिंग लग रहे हैं फिलहाल के इस इंडियन लाइनअप में जिसकी जगह ये दोनों आ सकते हैं? या ईशान? करण, मैं देखिए, आपने बात की यशस्वी की और ऋतुराज, नो डाउट दे आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। लेकिन देखिए, आप एक सीरीज के बिना पे आप पूरा टीम का सेटअप चेंज नहीं कर सकते, ये भी आपको मानना पड़ेगा। सिर्फ 3 मैचेस थे, और 3 भारत को और खेलने इंग्लैंड के अगेंस्ट नेक्स्ट ईयर बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। तो 15 में मोर और लेस आपके 11-12 यही रहने वाले हैं। ये आपको भी पता है, इसमें हार्दिक शायद आ जाएंगे और एक आपके बुमराह आ जाएंगे, बाकी मोर और लेस आपकी टीम यही रहेगी। तो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ मच चेंज इन दिस साइड।
क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप से भी पहले हमें पता लग गया था कि क्या प्रेडिक्टेबल 15 होने वाले हैं। तो टीम ने हाइंडसाइड में अपने मन में बना लिया होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या स्क्वाड हम लेके जाने वाले हैं। लेकिन टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर आप एक मुझे प्लेयर पूछे कि जो मुझे वीकेस्ट ऑफ द लिंक लगी है इस टीम में, तो दैट हैज टू बी शिवम दुबे। क्योंकि आप देखिए, मैं थोड़ा आउट ऑफ दी ट्रैक जा रहा हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि देखिए, शिवम दुबे ने आज ठीक है नया बॉल ऊपर किया है, लेकिन कहीं भी आपका मैच फंसेगा तो आप एज अ बॉलर तो आप उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करोगे। आप नहीं दोगे उनको ओवर, कितनी भी कठिन परेशानी आ जाएगी। आप शायद रियान पराग से एक दो ओवर करा ले, बट आप शिवम दुबे से नहीं इस विकेट टेकर कराओगे। था आज के मैच में वो। एग्जैक्टली exactly। और दूसरी चीज, शिवम दुबे की फील्डिंग आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप 3-4 महीने खुद जिम जाओगे तो उससे बेटर फील्डिंग कर लोगे। टू बी रियली ऑनेस्ट, वो हिलते नहीं है अपनी जगह से। कैचिंग उन्होंने सेकंड ओडीआई में इजी कैचेस छोड़े, कमिंटू मेंडिस किया, और विच वेंट ऑन टू स्कोर 240 फॉर श्रीलंका जो करेक्ट। ओवरऑल ट्रू स्कोर ट्रू। हुआ। और उसके बाद जो उन्होंने पकड़ा वो भी उनके हाथ से निकल रहा था। ये तो ठीक है, कैचिंग की बात हुई। एक बेसिक होता है कि आप बॉल को प्रिडिक्ट करें, आपकी तरफ किस तरफ भागना है, किस तरफ नहीं एक भागना है। एग्रेसिव ऐसा माइंडसेट से लगता है बॉल की कि तरफ चेस करना वो नहीं दिख ऐसा रहा है। लगता है कि उनका शरीर कहीं और जाता है और वो कहीं और जाना चाहते हैं बिल्कुल। मुझे, आई एम सॉरी टू से दिस, बट मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बिलोंग करते हैं ऐसा भी नहीं लग रहा है। क्योंकि उनको लाया जाता है स्पिन हिटिंग एबिलिटी से। हमने थ्रू आउट T20 वर्ल्ड कप देखा, एक्सेप्ट उनका जो फाइनल कैमियो आया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, विच वाज अ क्रूशियल कैमियो, आई एग्री दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं किया उन्होंने उस वर्ल्ड कप में, ना ही इस एब्सोल्युटली। सीरीज में उन्होंने कोई छाप छोड़ी है। तो आई एम सॉरी बट ही इज फार फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट अभी तो। एब्सोल्युटली, I मेरे को इसी think पे जोशुआ की पॉइंट जानना है क्योंकि जोशुआ बहुत उत्साही है कुछ तो बोलने के लिए। ये जोशुआ, व्हाट डू यू? मैं बस एक चीज कह रहा हूं, शिवम दुबे is a stopgap mechanism till the time someone like Nitish Kumar Reddy is ready for international cricket. Why Shivam Dube was in the team? Because he was drafted as a replacement for Nitish Reddy in the Zimbabwe tour. He continued from there, was part of the T20 team here, was part of the ODI team here because the ODI team did not have Hardik Pandya, right? So, fast bowling all rounder Shivam Dube ka hona is an inclination that Indian cricket team and Indian cricket management is very serious about a fast bowling all rounder. And I think it is time, if Nitish Kumar is humble, if he can work hard, very soon we will see him in the team in playing the T20s definitely in 2024. And who knows, if he does well in T20, if he does well in T20s in 2024, we might as well see him in the Champions Trophy team as well. एब्सोल्युटली, जस्ट टू सम अप दिस कॉन्वर्सेशन विद ईशान ब्रॉट ऑन टू फ्रॉम शिवम दुबे के लिए, द बिगर द शिवम दुबे, द शॉर्टर द फॉर्मेट ही शुड प्ले। एज सिंपल एज दैट। जितना बड़ा ये फॉर्मेट खेलते जाएगा ये बंदा, ये उतना ही एक्सपोज होगा। And as you said, the shorter the format he played, and the shorter he has shown us his glimpses yet. मतलब एब्सोल्युटली। स्मॉलर रादर आई शुड से, मतलब मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं। उन्होंने ठीक है सीएसके के लिए 2 सीजन और अच्छे वो किए, भी उसमें उसमें सीएसके बिकॉज ही इज वाले एन सीजन में इम्पैक्ट भी। प्लेयर। एग्जैक्टली exactly। और उसमें भी आप देखिए कि उन्होंने कोई बॉलिंग से इतना कुछ किया कुछ नहीं, भी नहीं सिर्फ किया विद द है। बैट किया। जब से T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस हुई है, वो सीएसके में भी खुश होने लग गए। तो ट्रू आई ट्रू। डोंट नो वेदर उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ T20 में सिलेक्ट होना था और उनको लगा कि मैं पीक कर चुका हूं, अब मुझे अपनी किसी चीज पे काम करने की जरूरत नहीं है, तो ट्रू। वो बहुत बड़े भ्रम में है। एब्सोल्युटली, भ्रम। एक भ्रम से हम बढ़ते हैं दूसरे भ्रम की ओर। जो भ्रम चल रहा है मिस्टर गौतम गंभीर का, दिस वाज द ओनली ओडीआई सीरीज दैट इंडिया वाज गोइंग टू प्ले इन 2024। पहले भी कुछ नहीं खेला इंडिया ने, बाद में भी कुछ नहीं खेलने वाली है, एंड गोइंग टू चैंपियंस ट्रॉफी इन दुबई। आई एम 100% श्योर ऑन दैट। पाकिस्तान में तो जाएगी नहीं इंडिया। तो उसमें जब भी ये मैच होगा, इंडिया के पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगा टू टेस्ट द राइट सेट ऑफ प्लेयर्स। बट क्या आप लोग को लग रहा है कि दिस इंडियन टीम even deserves to be in that Champions Trophy with the kind of cricket they have played in this series? Not talking about what they did last year etc. जो जो तरीके का गेम इस सीरीज में खेले, जोशुआ आपको क्या लगता है? तीन तीन पॉइंटर्स ऐसे जो आपको लग रहा है कि सुधार सकते हैं इंडिया, या फिर जो अभी के इसमें बहुत खराब चल रहा है?
देखो इनको पहला पॉइंट है, इनको बैलेंस करना पड़ेगा. दे हैव टू डू सेपरेशन बिटवीन ओडीआई एंड T20 सेटअप to ट्रू. expect T20 players to succeed in ODIs. That means they're expecting that one player who performed for that one level in T20 to go 2.5x level in the one day team. So वो एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरेगा. वो खिलाड़ी जो बार बार T20 मैच खेल रहा है, सही वो बात है. खिलाड़ी वनडे टीम में सक्सेसफुल नहीं होगा. ये मेरा पहला पॉइंट है. दूसरी चीज है कि जो हमारा प्राथमिकता है, तो एटीट्यूड, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि अगर किसी तरीके से फेरबदल करके कुछ मैचेस, जो जो टीम साउथ अफ्रीका जा रही है नवंबर में, वहां पर वनडे मैच करवा लो इंस्टेड ऑफ T20s. ट्रू. Second thing is prioritizing one days in an ICC year for one day tournament rather than T20s. Right? I'm not sure what a clearer motive bilaterals have. So that is my second point. My third point is, at this performance level, I don't see this team succeeding in one day team because of many factors. The makeup of this one day team, of which will be chosen for Champions Trophy, उसकी बुनियाद सही नहीं होगी. वो T20 के लेवल पे, आप T20 के परफॉर्मेंसेस पे आप वनडे टीम सिलेक्ट करोगे, विच विल नॉट बी अ हॉर्सेस फॉर कोर्सेस काइंड ऑफ सिलेक्शन. सो मुझे काफी अंधकार में दिख रहा है इंडियन टीम का वनडे क्रिकेट. सो आई एम नॉट एक्सपेक्ट, मेरी अपेक्षाएं जो एकदम मिनिमल लेवल पे है. फास्ट बॉलिंग वो फिर भी थोड़ा सा खेल लेंगे, बट अगर दुबई में स्लो टर्निंग किसी तरीके से हो गए, तो वहां पर धोनी जैसा प्लेयर भी हमने देखा है इतिहास में स्ट्रगल किया है इन अ लॉन्ग फॉर्म वनडे मैच. वहां पे धोनी जैसा, युवराज जैसा खिलाड़ी भी स्ट्रगल किया है दुबई में खेलने में. सो आई डोंट एक्सपेक्ट दिस टीम टू डू वेरी वेल इन चैंपियंस ट्रॉफी शुड दे गो देयर. एग्जैक्टली. जस्ट बिफोर वी रैप अप, ईशान, एक लास्ट क्वेश्चन आपको. ये जो विकेट कीपर का जो एक कॉन्ड्रम चल रहा है इंडिया के लिए, केएल राहुल, संजू सैमसन एंड ऋषभ पंत, ओवरऑल टीम बैलेंस को जो इंडिया का विजन है, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन का, जो एक बहुत बेकार सा जो चीज लगा रखे है, उसके चक्कर में पूरे बैटिंग लाइनअप को बिगाड़ देते हैं. प्लस ओवर बैकिंग, आई वुड से, मतलब केएल राहुल का जो वो बैकिंग का जो रोप होता है वो इतना लंबा है कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उस बंदे को ड्रॉप करने का कोई नामो निशान नहीं है. संजू सैमसंग, जिसने पिछले जो लास्ट ओडिया ही प्लेड, ही मेड अ सेंचुरी देयर एंड ही स्टिल सिटिंग आउट, नॉट इवन इन द प्लेइंग 11 तो छोड़िए, 15 में भी नहीं है. इन तीन में से एक ही कीपर को लेके जाना है आपके पास अगर चॉइस है, तो आपके अकॉर्डिंग किसको होना चाहिए? नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इंडियन टीम विल सिलेक्ट. कनन, अगर आप मुझे करंटली बोलेंगे तो आई माइट बी थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन में आपको दे दूं, लेकिन आई विल गो विद केएल राहुल. क्योंकि देखो आप, ऋषभ पंत नो डाउट उन्होंने हमें 11 बार जिताया. टेस्ट में तो वो अनटचेबल है इन टर्म्स ऑफ विकेट कीपिंग और इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग स्किल. T20 में देखो आप, आता हूं मैं, 70 T20 के लगभग पंत खेल चुके हैं. शायद आपको मैं एक भी सिर्फ उनकी ओडीआई की इम्पैक्ट बात इनिंग कर रहा याद हूँ मैं नहीं फिलहाल. आएगी. हाँ. नहीं, मैं आपको उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ. तो एक भी आपको इम्पैक्ट इनिंग ऐसी नहीं मिलेगी जिसके कारण ये होता था कि आपको एक पंत का बैकअप संजू को लेके चलना. केएल राहुल अगेन मैं इसलिए बोलूंगा कि यस, ठीक है, आप सोच सकते हो कि इवन वो वर्ल्ड कप में मुझे बहुत अच्छे लगे थे केएल राहुल, अनटिल दैट फाइनल जो उन्होंने 100 पे 60 कुछ किए, वो टेम्पो शायद ब्रेक हो गया. मुझे सिर्फ केएल राहुल का ऐसा लगता है कि he is somewhat playing for his position now, which एब्सोल्युटली. didn't use, which पहले ऐसा नहीं होता था. तो he used to play a lot of fearless cricket, be it IPL, be it international. लेकिन जब से केएल राहुल को ये वो जो क्रिटिसिज्म वाला चक्कर उनका आया है पिछले 2-3 साल से, तो वो ना एक शेल में अपनी बल्लेबाजी करने लगे कि he is kind of playing for his own place. तो which is nothing but, which is not helping his game at all. लेकिन despite that he has managed to deliver in ODIs as a middle order batter. आप उनको पार्ट टाइम विकेट कीपर कई लोग कहते थे. मैं कुछ दिन पहले ही उनके हाइलाइट्स देख रहा था वर्ल्ड कप में उनकी विकेट कीपिंग स्किल की, तो विच वॉज कमेंडेबल. आज अगर आप आज का मैच आप देख लीजिए, तीसरा ओडीआई श्रीलंका वाला, पंत ने इतनी बेकार एक स्टंपिंग छोड़ी है. मतलब आई थिंक दैट वाज तीक्षणा. Tikshana came way out of his crease and Pant waited. I don't know why he waited for to dislodge the bail.
एंड ऑन फील्ड अंपायर ने उसको आउट दिया था, थर्ड अंपायर ने चेक किया तो पता चला पंत डिडंट इवन डिसलॉज द बेल बिफोर। Nice. आप देखिएगा उसके हाईलाइट। तो पंत को समझना पड़ेगा कि अब बार बार आप, ठीक है पंत, अगर आप इन टर्म्स ऑफ मुझे कॉन्फिडेंस बोलेंगे तो पंत के पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, अगर आप केएल राहुल से कंपेयर करें। लेकिन जोशुआ ने एक इन बहुत टर्म्स ऑफ इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला है यहाँ पे कि केएल लेकिन राहुल इन को टर्म ओडीआई का वाइस कैप्टन बनाओ, वो जरूर परफॉर्म करेंगे, बिकॉज यस यू आर राइट। लेकिन व्हेनेवर ही हैज बीन कैप्टन, वो नंबर्स भले वो टीम हार जाए, हमने पंजाब के साथ देखा, एलएसडी के साथ देखा, बट वो रन जरूर बनाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये आज का जो ये ओडीआई सीरीज को लेके स्पेशल एपिसोड था वो समाप्त होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी ऑडियंस को, अगर आप लोग ने यहाँ तक एपिसोड देखा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या ऐसे चेंजेस है आपको ये इस करंट इंडियन सेटअप में जो आपको देखना होगा। कमेंट करके बताना कौन सा प्लेयर रिप्लेस होना चाहिए, कौन सा प्लेयर अंदर आना चाहिए। क्या संजू सैमसन आपको लग रहा है कि इस टीम में कमबैक करने चाहिए, और क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल में से किसी एक को इस टीम से बाहर होना चाहिए? जोशुआ पूछ रहा है व्हाट इज द सरप्राइज? द सरप्राइज इज वी हैव आल्सो हिट 100K व्यूज on our one of the videos on cotton bowl stories. That is the first time ever we have hit the 100K marks. Thank you to all of you kudos. and all our audience who have watched that video, commented on that video. प्लीज ऐसे ही प्यार बरसाते रहना। आशा करेंगे कि हमारा आने वाला सभी वीडियो 100K प्लस पार कर जाए। तो इसी नोट पे हम ये एपिसोड समाप्त करते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या चेंजेस चाहिए इस इंडियन करंट सेटअप लाइनअप में, और हम लोग लेके आएंगे यही एपिसोड कुछ नए ट्विस्ट नए मसाला के साथ बिफोर द नेक्स्ट सीरीज दैट कम्स अप। टिल दैट टाइम, दिस इज मी कनन नायर साइनिंग ऑफ along with my दोस्त, that is Joshua and Ishan. Bye bye.